बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मक़दम है आपका हमारे चैनल एक मीनार ऑफिशियल में। मोहतरम हज़रात, एक ज़रूरी एलान सुन लें कि आज बरोज़ बुध शाम 10:30 बजे 27वीं शब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब उस्ताद मदरसा दारुल उलूम बीड़ महाराष्ट्र की मुख्तसर नसीहत और ऑनलाइन इज्तिमाई दुआ उम्मत और सारी इंसानियत के लिए की जाएंगी इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि इस नूरानी मजलिस ऑनलाइन में रहकर इस्तिफ़ादा हासिल करें, और एक गुजारिश है कि आपने अब तक हमारे एक मीनार ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, इसलिए कि आपको रोज़ाना का नया अपडेट मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 रमज़ान बरोज़ बुध का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच ईद उल फित्र की नमाज़ किस तरह अदा की जाए, ईद उल फित्र की नमाज़ घरों में किस तरह पढ़ी जाए। सबसे पहले मैं अल्लाह के आली दरबार में दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन महज अपने फ़ज़ल और मेहरबानी से हम सब के रमज़ानुल मुबारक की टूटी फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाएँ। हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात, तिलावत, तरावीह, ज़िक्र व अज़कार, दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ, और माह मुबारक का अभी जितना वक्त बचा है एक एक लम्हे की कदरदानी नसीब फ़रमाए, और उम्मत को माह मुबारक में किए गए सदक़ा खैरात और दुआओं की बरकत से इस मुहलिक आसमानी वबा और ज़मीनी जुल्म सितम की फ़िज़ा से नजात अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, इमसाल लॉकडाउन की वजह से ईद उल फित्र आम सालों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ़ होगी। ईद उल फित्र से मुताल्लिक़ हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि बिला तफ़रीक़ सारे मुसलमानों को ये अज़ीम इबादत अपने घरों में अदा करनी होगी। मैं बड़े गम में डूब कर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मालूम नहीं वो कौन से हमारे गुनाह हैं जिनकी नहुसतों से आज हमें अपनी इबादत गाहों से भी दूर रहना पड़ रहा है, और वो कौन से हमारे करतूत हैं जिनकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हम सिद्क़ दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह बहुत जल्द इस वबा को ख़त्म फ़रमाए और हमें अपनी मर्ज़ियात पर चलकर अपने मकबूल बंदों में शामिल फ़रमाए। बहरहाल ईद उल फित्र, फ़ित्र के माना इफ़्तार करना और रोज़ा खोलना है। रोज़ा 2 वक्त खोला जाता है, एक हर दिन मगरिब के वक्त, इसको रोज़ा इफ़्तार करना कहते हैं। दूसरे माह रमज़ान के ख़त्म पर रोज़े बंद करके मुस्तकिल इफ़्तार करना। ये रोज़ा रखना बंद करना ईद के दिन से शुरू होता है, इसीलिए इस दिन को यौमुल फ़ित्र, सदक़तुल फ़ित्र और ईद उल फ़ित्र कहते हैं। गोया आप फ़ित्र के दिन से आइंदा रमज़ान तक के लिए इफ़्तार शुरू कर रहे हैं। ईद उल फित्र यकुम शव्वाल को रखी गई है, एक इस वजह से कि इस दिन में रमज़ान के रोज़े छोड़े जाते हैं, दूसरे इस दिन सदक़तुल फ़ित्र अदा किया जाता है। बहरहाल तमाम मुसलमानों के हक़ में अर्ज़ है, 29 रमज़ान 23 मई बरोज़ हफ्ता की शाम को तमाम मुसलमानों ने आसमान में चाँद देखने का एहतमाम करना चाहिए। अगर हफ्ते की शाम को चाँद नज़र आए तो इतवार को ईद होगी इंशाअल्लाह, वरना चाँद नज़र ना आए और मकामी रुयत हिलाल कमेटी ने कोई फ़ैसला न किया तो पीर के दिन ईद होगी। ईद की रात भी इस्लाम में मुतबर्रिक तरीन रातों में शुमार होती है। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने मकबूल बंदों को इनामात से माला माल फरमाता है, इसीलिए इस रात को लैलतुल जायज़ा इनामात की रात कहा जाता है। इब्ने माजा शरीफ की एक रिवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मर्द हो या औरत इखलास और सवाब की उम्मीद के साथ ईदैन की रातें इबादत में गुजारे, उसका दिल उस दिन ज़िंदा रहेगा जब सब लोगों के दिल मर जाएंगे। यहाँ मुराद मैदान महशर का दिन है, इसलिए इस रात को फजूल बातों में, मोबाइल देखने और खेलने में और वाही तबाही मशागिल में गुजारने के बजाय तिलावत में, नवाफिल पढ़ने में,
तीसरा चौथा कलेमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ने में और दुआएं मांगने में गुजारना चाहिए, वरना याद रखना चाहिए वो शख्स बड़ा बदनसीब और बड़ा महरूम है जो अल्लाह की जानिब से इनाम की रात में भी महरूम रहा। एक बड़े आलिम दीन ने इरशाद फरमाया, अफसोस उस पर नहीं है जो बुत खाना और पूजा पाठ की जगह से निकलकर जहन्नम में जा रहा हो, अफसोस उस मुसलमान पर है जो रमज़ान में से निकलकर भी जहन्नम में जा रहा हो। इसलिए ईद का चाँद देखकर भी इस रात को मुकम्मल नवाफिल पढ़ने में, तिलावत में, ज़िक्रुल्लाह में, तकबीर कहने में, तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआ मांगने में गुजारना चाहिए। शव्वाल की पहली तारीख़ को इस्लाम की अज़ीम इबादत और मुसलमानों की पुरशौकत नमाज ईद उल फ़ित्र अदा की जाती है। ईद महज मजहबी त्यौहार नहीं है बल्कि इनामात खुदावंदी की शुक्रगुजारी का दिन है। ईद खेल कूद और तफरीह का दिन नहीं बल्कि अल्लाह की मारिफत हासिल करने का अहम दिन है। चुनांचे अल्लामा इब्नुल मुंज़िरी की अत-तरग़ीब व तरहीब की एक ज़ईफ़ रिवायत में है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फ़ित्र का दिन होता तो फ़रिश्ते रास्तों के दरवाज़ों पर खड़े होकर ये आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, उस रब करीम की तरफ चलो जो खैर से नवाजता है, फिर इस पर अज़ीम शान बदला अता करता है। तुम्हें रातों में इबादत का हुक्म हुआ, चुनांचे तुमने इबादत की, और तुम्हें दिन में रोज़ों का हुक्म हुआ तो तुमने रोज़े रखे और अपने परवरदिगार का कहा माना, लिहाजा अपने इनामात ले लो। फिर वो लोग जब नमाज से फारिग होते हैं तो एक मुनादी ऐलान करता है कि सुन लो, तुम्हारे रब ने तुम्हें बख्श दिया है, इसलिए रुश्द व हिदायत के साथ अपने घरों को वापस लौटो, बस ये इनाम का दिन है। दुनिया की कौमों का यह तरीक़ा रहा है कि वह अपने त्यौहार और ख़ुशी के दिनों में लहू व लइब, नाच गाने, शराब नोशी और तफरीहात को पसंद करते हैं। अगले पिछले रंज व गम और मसाइब को भूल कर वक्ती खुशी में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध ही नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अहले ईमान को खुशी के दिनों में इजहार बंदगी का हुक्म देकर शुक्राने के तौर पर दोगाना अदा करने की ताकीद फरमाई। यही ईद की असल रूह है और यही ईद से मकसूद है। बाकी चीज़ें मसलन नहाना धोना, खुशबू लगाना, नए कपड़े पहनना, बशाशत ज़ाहिर करना वग़ैरह वो सब ज़िमनी है। ईद के दिन का असल काम ये है कि बंदा अपने अमल से ये ज़ाहिर कर दे कि वह वाकई अपने रब का फरमा बरदार और इताअत गुज़ार है, और ऐसे ही बंदे को आज दरअसल खुशी मनाने का हक़ है। बहरहाल इस मुबारक ईद के दिन में मर्द व ख़वातीन ने कसरत से ये तकबीर पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज ईद से पहले घर या जहाँ नमाज ईद अदा कर रहे हैं वहाँ कोई नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। हत्ता कि औरतें भी ईद के दिन इशराक़ और चाश्ते की नमाज घरों में भी उस वक्त तक न पढ़े जब तक कि किसी जगह ईद की नमाज बाजमात न पढ़ी गई हो। ईद के दिन हर मुसलमान के लिए सुन्नत है कि वो गुस्ल करे, मिसवाक करे, खुशबू लगाए, ईद की नमाज के लिए कोई मीठी चीज़ ताक़दत खाकर जाए, नमाज के लिए जाए। अगर सदक़े फ़ित्र अभी तक अदा नहीं किया है तो आज सदक़े फ़ित्र अदा करके फिर ईद की नमाज के लिए जाए। नीज़ सदक़े फ़ित्र में लखपति करोड़पति लोगों के लिए 1.25 सेर गेहूँ का ज़्यादा बार नहीं होता। उनके हक़ में बेहतर है कि वो मुकम्मल 1 सा यानी 3 किलो 150 ग्राम खजूर या किशमिश दे या इसकी कीमत गुरबा में तकसीम करे। और आम साहिब निसाब लोग 1.25 सेर गेहूँ जिसकी कीमत एहतियातन 50 रुपये मुकर्रर की गई है, घर के एक फ़र्द की तरफ से 50-50 रुपये के एतबार से अपना फ़ितरा अदा करे। मर्दों की तरह औरतों के लिए भी ईद के दिन मुस्तहब है कि वो गुस्ल करें, उम्दा लिबास पहनें, क्योंकि ये खुशी और ज़ेब व ज़ीनत का दिन है। औरतों पर नमाज जुमा और ईद की नमाज वाजिब व ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर उनको भी कहीं नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो औरतों की भी नमाज अदा हो जाती है। अगर औरतों को नमाज ईद का मौका न मिले तो वह अपने घर में ही तन्हा शहर में किसी भी जगह नमाज ईद हो जाने के बाद बतौर शुक्राना नफल नमाज पढ़ सकती है। ईद की नमाज़ अदा करने की असल जगह ईदगाह है, लेकिन मौजूदा इज़्तिरारी हालात में मसाजिद में जितने लोगों को नमाज के लिए आने की इजाज़त है वो मसाजिद में ईद की नमाज़ पढ़े, और माबकिया लोग अब तक जहां आम नमाजें और जुमा की नमाज अदा कर रहे थे उन्हीं ठिकानों पर नमाज ईद उल फ़ित्र भी अदा करे। एक ही मकान या ठिकाने पर कई मरतबा भी ईद की जमात नए इमाम के साथ बनाई जा सकती है। इसलिए अभी से नमाज ईद सीखी जाए, इमाम अपना तय किया जाए, जगह और ठिकाना मुतय्यन किया जाए। नमाज ईद की भी वही शराइत हैं जो जुमा की नमाज की है। अलबत्ता ईद की नमाज में खुतबा शर्त नहीं, सुन्नत है।
نیز جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عید میں نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے۔ عید کی نماز میں زائد 6 تکبیرات ادا کی جاتی ہیں اور دعا بھی صرف نماز عید کے بعد ہی ہے، خطبے کے بعد نہیں۔ خطبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری نہیں، ممبر کی جگہ کرسی رکھی جا سکتی ہے۔ عید کا خطبہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ خطبے کی کتاب سے زیراک سے لے کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں موبائل میں دیکھ کر بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر خطبہ پڑھنے کی کوئی صورت ہی نہ بنے اور نماز صرف خطبہ پڑھنا نہ آنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے تو ایسی معذوری اور مجبوری کی صورت میں مفتی امانت علی قاسمی استاد دارالوقف دیوبند کی رائے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے بعد پہلے خطبے کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر بیٹھے اور دوسرے خطبے کی نیت سے قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھ کر نماز عید مکمل کی جائے۔ اگر نماز عید پڑھنے کی کوئی بھی صورت نہ بنے اور کوئی پڑھانے والا ملے ہی نہیں تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں ایسے لوگوں کے حق میں 2 رکعت سے 4 رکعت چاشت کی نماز مستحب لکھی ہے۔ وہ لوگ تنہا اپنے گھر میں چاشت کی نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ نماز عید اگر گھر میں ادا کی جا رہی ہے تو عورتیں بھی عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، بلکہ جن گھروں میں نماز پڑھانے والے ہیں اگر وہ مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں تو عام نمازوں کی طرح عید کی نماز کی ترکیب بتا کر اپنی مستورات کو بھی انہیں نماز عید میں شامل کر لینا چاہیے۔ اس سے مستورات کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ ان میں نامحرم عورتوں سے پردہ ضرور کرایا جائے۔ عید کی نماز جمعہ اور عام نمازوں سے الگ ہے، مگر اتنی مشکل بھی نہیں کہ غور کرنے پر بھی پڑھی نہ جا سکے۔ عید کی نماز میں صرف 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز عید سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد شروع کرنا چاہیے۔ مراقی الفلاح میں اس کی تصریح موجود ہے۔ مثلا آج کل طلوع آفتاب 6:09 پر ہے، لہٰذا نماز عید 6:25 پر جمعہ کی طرح جماعت بنا کر پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز عید الفطر کا طریقہ یہ ہے، نماز عید شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لینا چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں، پیچھے اس امام کے زائد 6 تکبیروں کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یا اتنا بھی کہہ لینا اور دل میں سوچ لینا کافی ہے میں اس امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے بعد بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ملا کر کل 4 تکبیرات ہوں گی۔ چاروں مرتبہ اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، البتہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے۔ دوسری اور تیسری بار اللہ اکبر کہتے وقت کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 4 تکبیر ہوگی۔ پہلی اور آخری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے اور بیچ کی 2 تکبیر کے بعد ہاتھ نیچے چھوڑیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، عید کی نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھیں گے اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے، پہلی بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے کیونکہ یہاں ثنا پڑھنا ہے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے کیونکہ صرف امام اب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا اور سب مقتدی خاموش سنیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے اور مقتدی بھی تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑتے رہیں گے اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا جائے، پھر دعا مانگی جائے، پھر 2 خطبے پڑھ کر رخصت ہو جائے۔ نماز عید کے فوراً بعد مصافحہ معانقے کا قطعاً ماحول نہ بنائے، خاص کر موجودہ حالات میں جبکہ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کورونا ہاتھ کے ذریعے جلد پھیل جاتا ہے، اس لیے ایسے میں عید کی سلامی لیتے پھرنا اور اس عید کا مصافحہ و معانقہ شرعاً و قانوناً درست نہیں ہوگا۔ جہاں بھی نماز عید ادا کی جا رہی ہو بلکہ ہر جگہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے حکومتی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ حکومتی اور ماہرین کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کا ہر لحاظ سے پالن کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے مبارک و مسعود دن میں بھی ہم قوم و ملت کے بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہو۔ عید کے دوسرے دن سے
شوال کے 6 روزوں کی ترتیب بتائی جائے گی۔ ان 6 روزوں کی تفصیلات، عورتوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کے احکام، جو لوگ روزے نہیں رکھ سکے ان کے احکامات انشاءاللہ عید کے دوسرے دن بیان کیے جائیں گے۔ ان مبارک اوقات میں اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب